वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों के सामने पीडियाट्रिक का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ इंट्रोडक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस, नॉर्मल जो इसके पैरामीटर, वाइटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम स्टडी करेंगे अबगार स्कोर, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग और इनिशियल न्यूबॉर्न की केयर कैसे करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले कल हमने हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस, ये सारी चीजें देख ली थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो कि मिड आर्म सर्कम्फरेंस, मिड आर्म सर्कम्फरेंस। मिड आर्म सर्कम्फरेंस जो होता है ये 11 टू 12 सेंटीमीटर जो नॉर्मल होता है बेबी के अंदर। ओके, और इसको हम शकीर टैप, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है। शकीर टैप या बेंगल टेस्ट के द्वारा इसको चेक करते हैं। कैसे करते हैं? शकीर टैप या बेंगल टेस्ट जो करते हैं उससे हम चेक करते हैं मिड आर्म सर्कम्फरेंस, जो बेबी के न्यूट्रिशनल लेवल को बताने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जिसको नॉर्मल इसका 11 टू 12 सेंटीमीटर होता है। और शकीर टैप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिड आर्म सर्कम्फरेंस जो होता है वो कौन सी टैप से चेक करते हैं। तो शकीर टैप से या बेंगल टेस्ट, इन दोनों में से कोई भी हो वो राइट आंसर है, लेकिन एक्यूरेट जो है वो शकीर टैप जो होती है उससे मिड आर्म सर्कम्फरेंस चेक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कल के आपके नोट्स है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो हम लोग बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके थ्रू जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो जब वो बेबी मदर के वूम के अंदर होता है उस टाइम पे उसको सारा न्यूट्रिशन जो होता है मदर और बेबी के बीच के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर जो होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ होती है। ओके, देन हम अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको हमें क्लैंप कब करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर को क्लैंप कब करना है? तो जब बेबी बर्थ हो जाए, बेबी बर्थ के 2 to 3 मिनट के बाद या मैक्सिमम 5 मिनट्स। ओके, 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको क्लैंप कर देना है। क्या कर देना है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको हमें क्लैंप कर देना है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ये 45 सेंटीमीटर लेंथ की होती हैं। देन बर्थ के टाइम पे, एट बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी मदर के वूम से बाहर आ जाता है, उसको पूरी तरह से डिलीवर हो जाता है, उसके 2 to 3 मिनट्स के बाद या मैक्सिमम 5 मिनट्स के बाद हमें कॉर्ड को कट कर लेना है, कॉर्ड को क्लैंप कर देना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉर्ड जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उस कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है जब बेबी मदर के वोम के अंदर ग्रो करता है उस टाइम पे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है इसके अंदर 2 आर्टरी होती है, इसके अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ओके, एक्चुअली 4 मंथ तक 2 अम्बिलिकल वेन होती हैं, 4 मंथ तक। ओके, बेबी के वूम के अंदर बात कर रहे हैं कि 4 मंथ तक तो 2 अम्बिलिकल वेन होती है, लेकिन उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती हैं और ये एक ही रह जाती हैं और राइट और लेफ्ट 2 होती हैं। तो राइट अम्बिलिकल वेन जो है, राइट अम्बिलिकल
वेन जो है ये होती हैं, ये क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। एट बर्थ राइट अम्बिलिकल वेन जो है ये बेबी के अंदर आफ्टर 4 मंथ राइट अम्बिलिकल वेन जो है ये डिसअपियर हो जाती है। ओके, तो याद रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है, उसके अंदर 2 आर्टरी होती हैं और 2 वेन होती हैं, लेकिन 4 मंथ के बाद 4 मंथ तक ही 2 वेन रहती हैं। 4 मंथ के बाद जो होती है वो राइट अम्बिलिकल वेन यानी कि एक वेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती हैं और डिसअपियर हो जाती है, जिससे कि 2 आर्टरी और एक ही वेन जब बेबी बर्थ होता है या 4 मंथ के बाद 2 आर्टरी और एक वेन ही उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि कौन सी जो वेन है वो डिसअपियर होती हैं। तो राइट अम्बिलिकल वेन जो है ये डिसअपियर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्पज से कि कौन सी वेन जो होती है वो बेबी के अंदर डिसअपियर हो जाती है। तो राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ हम अम्बिलिकल कॉर्ड को जो क्लैंप करते हैं वो क्लैंप हमें 2 to 3 मिनट्स या मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर हमें उसको क्लैंप कर ही देना है। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती हैं उसके अंदर हम आगे क्या चीजें हैं जो होती हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती हैं उसके अंदर हमें मेनली ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमें उसको क्लैंप जो करते हैं उस अम्बिलिकल कॉर्ड को अर्ली क्लैंप कब करना है। तो अगर जो पेशेंट है जो मतलब प्री टर्म बेबी है, जो बेबी है वो अगर प्री टर्म है तो हमें जल्दी क्लेम करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्री टर्म जो बेबी है उसको अगर हमें जल्दी क्लैंप हमने नहीं किया अम्बिलिकल कॉर्ड को तो उस बच्चे के अंदर हाइपरवोलेमिया हो सकता है, हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस होते हैं। ओके, इसलिए हमें अर्ली क्लैंप जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को वो प्री टर्म बेबी के अंदर हाइपरवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे प्री टर्म बेबी को हमें अर्ली क्लैंप करना है। पहला ये हो गया। सेकेंड, अगर HIV पॉजिटिव है मदर, HIV पॉजिटिव है तो हमें अर्ली क्लैंप करना है HIV पॉजिटिव, ताकि वो इन्फेक्शन से हम उसे प्रिवेंट कर सकें। ओके, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली क्लैंप करना है। अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो अर्ली क्लैंप करने की जरूरत है। नेक्स्ट, हम अगर बेबी नॉर्मल बेबी है, अगर बेबी जो है ये नॉर्मल है तो हम लोग कब क्लेम करेंगे। नॉर्मल बेबी है तो हमें उसके अम्बिलिकल कॉर्ड, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो पल्सेशन है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो पल्सेशन है वो खत्म ना हो जाए तब तक हमें उस कॉर्ड को क्लैंप नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर 80 to 100 ml उस कॉर्ड के अंदर ब्लड जो रहेगा उस पूरे ब्लड को हमें बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर आने देना है। ओके, अगर टर्म बेबी है तो नॉर्मल बेबी है तो ही हमें पूरा का पल्सेशन एंड होने तक वेट करना है कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए। और क्योंकि 80 to 100 ml उसके अंदर ब्लड होता है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसके लिए वो हमें बेबी के अंदर पूरा का पूरा जो ब्लड है कॉर्ड के अंदर है वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो उसके अंदर हमें बेबी के अंदर जाने देना है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अर्ली क्लैंप हम कब कौन सी कंडीशन में करेंगे। अगर बेबी प्री टर्म बेबी है तो उसको हमें क्योंकि अगर प्री टर्म बेबी है और हमने ज्यादा देर तक उसको रहने दिया तो हो सकता है पेशेंट के, क्योंकि 80 to 100 ml उसके अंदर ब्लड है और वो 80 to 100 ml जो ब्लड है अगर उसके अंदर चला गया तो जो बेबी है उसको हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हमें उसे अर्ली क्लेम कर देना है। देन अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे अर्ली क्लेम कर देना है। अगर और एक मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओके, एक इसके अंदर और ऐड कर लेना कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है
मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में भी हमें अर्ली क्लैंप करना जरूरी है। नेक्स्ट, नॉर्मल बेबी है, अगर बेबी का वेट प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो हमें प्रॉपरली उसके पल्सेशन टिल, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो पल्सेशन है वो एंड ना हो जाए तब तक हमें उसको कॉर्ड को क्लैंप नहीं करना है, ताकि उसके अंदर 80 to 100 ml जो ब्लड है वो पूरा का पूरा ब्लड है वो बेबी को मिल सके, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है इसीलिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉर्ड को जो क्लैंप करते हैं वो कॉर्ड को क्लैंप कैसे करना है। तो कॉर्ड क्लैंप, तो कॉर्ड को जो क्लैंप करते हैं उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि ये हो गया बेबी। ओके, मैं बना दूं ऐसे ही रफली। ओके, जैसे कि ये बेबी है और ये हो गई उसकी कॉर्ड। ओके, ये कॉर्ड है उसकी, बेबी की ये कॉर्ड है, ये बेबी की कॉर्ड है। ओके, तो ये जो कॉर्ड है, ये उसकी कॉर्ड है जो कि अटैच है बेबी से। ठीक है, तो इससे हमें एक तो 5 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, इतना गैप रखना है, मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। देन हम 2.5 सेंटीमीटर और इसके बीच में हमें, ये जो बीच में है यहां पे हमें कॉर्ड को क्या करना है, कॉर्ड को क्लैंप कर देना है। ओके, यानी कि यहां पे 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, देन अगेन 2.5 सेंटीमीटर, और बीच के अंदर हमें क्लैंप करना है, कॉर्ड को क्लैंप करना है। और ये जो कॉर्ड को हम क्लैंप कर रहे हैं उस क्लैंप को हमें 24 आवर्स के बाद ही रिमूव करना है। ओके, 24 आवर्स के बाद ही हमें कॉर्ड जो क्लैंप है उसको रिमूव करना है, और बाकी का जो कॉर्ड है वो 7 डेज के बाद अपने आप शेड आउट हो जाएगा। ओके, शेड आउट हो जाएगा। तब तक उसको ड्राई करने के लिए उसको ड्राई क्लीन रखना है, ड्राई और क्लीन रखना है, जिसके लिए स्पिरिट का यूज होता है। इसका यूज होता है स्पिरिट, क्योंकि उसके अंदर 70% क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर ना बैठे, इसके लिए हमें कॉर्ड को जो क्लैंप करते हैं उसको 24 आवर्स के बाद ही उस कॉर्ड जो क्लैंप किया हुआ है उस क्लैंपर को हमें रिमूव करना है। देन 7 डेज के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के अंदर रहता है थोड़ा बहुत, वो अपने आप शेड आउट हो जाता है, और ड्राई क्लीन रखना है उसको प्रॉपरली, बार बार उसको टच नहीं करना, इन्फेक्शन हो सकता है। देन स्पिरिट से उसको क्लीन करते हैं हम लोग, 70% एल्कोहल होता है स्पिरिट के अंदर, इसीलिए हम उसको स्पिरिट से क्लीन करते हैं। ओके, तो ये हो गया कॉर्ड क्लैंप के बारे में। हमें ये सारी चीजें हमें कॉर्ड क्लैंपिंग के दौरान हमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कि जो बेबी है, बेबी बाहर आ गया, उसके बाद हम उसको क्या करना है। तो हमें बेबी को रेप करना है। रेप मतलब कि बेबी को अच्छे से हमें उसको कवर करना है। बेबी को क्या कवर करना जरूरी है। ओके, बेबी को हम कवर करेंगे क्यों, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं। ब्लैंकेट से कवर करो, आइदर कोई ड्राई कॉटन कपड़ा हो, कॉटन कवर, उससे हम कवर कर सकते हैं। तो प्रॉपरली हमें उसको कवर करना जरूरी है। और अगर प्रीटर्म बेबी है, बेबी क्या है, प्रीटर्म है, तो उसे कंगारू मदर केयर देना जरूरी है। नॉर्मल बेबी है तो हमें उसका अटैचमेंट बढ़ाने के लिए हाफ एन आवर तक हमें नॉर्मल बेबी के अंदर जरूरी है, लेकिन अगर प्रीटर्म बेबी है तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, प्रीटर्म बेबी है तो उससे ज्यादा हमें केएमसी देना जरूरी होता है, मोर देन हाफ एन आवर। ओके, तब तक अगर प्रीटर्म बेबी है तो तब तक हमें उसको केएमसी प्रोवाइड करनी है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना है, जब तक उसका वेट जो है वो 2.5 kg तक ना हो जाए। कितना, 2.5 kg तक उसका वेट ना हो जाए, तब तक हमें बेबी को केएमसी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड
करवाना जरूरी है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई जिनको हमें ध्यान रखना है। और अगर प्री टर्म बेबी है तो हम उसको रेडिएंट वार्मर में भी रख सकते हैं, उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए किसमें रखना है बेबी को, रेडिएंट वार्मर के अंदर।